होम। प्यारे बच्चों, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। जब हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, वॉज या वर। सिंगुलर होगा तो वॉज और प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो वर। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। रूल आपको मालूम ही है इसका। वाक्य मैं बना देता हूँ। पहला वाक्य लिख लेते हैं हम। सी रोट, WROTE, रोट BEAUTFUL, ब्यूटीफुल पोयम, POEM। यानी वह एक सुंदर कविता लिखती थी, या उसने एक सुंदर कविता लिखी थी। तो कैसे बनाएंगे? इसमें सी सब्जेक्ट है, रोट वर्ब हो गई, ए ब्यूटीफुल इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए ब्यूटीफुल पोएम को हम सब्जेक्ट बना लेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। BEAUTFUL, ब्यूटीफुल पोएम। यानी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है। तो ए ब्यूटीफुल पोएम तो सिंगुलर हो गई। सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज। और इसमें मैंने बताया था, जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, इसमें जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें जो वर्ब लगती है वो थर्ड फॉर्म लगती है। टेंस कोई सा भी हो थर्ड फॉर्म लगेगी। तो राइट इसमें रोट सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, WRITTEN। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आ जाएगी और हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद बाय आता है। और सी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर, फुल स्टॉप। तो कैसे बना? ए ब्यूटीफुल पोयम वॉज रिटन बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव का बना लेते हैं। He did not drink He did not drink, DRINK. He did not drink wine, 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 yesterday, YESTERDAY, yesterday। वाइन बोलते हैं शराब को। तो इसमें सब्जेक्ट ही हो गया और हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड है, नोट नेगेटिव का हो गया। ड्रिंक इसमें वर्ब हो गई और वाइन इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें वाइन है तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, वाइन, WINE, वाइन सिंगुलर में आएगा तो वॉज आ जाएगा, वॉज नोट ऐसे जाएगा। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब लगाएंगे तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, होती है ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। was not drunk by, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम और यस्टरडे से आ जाएगा, YESTERDAY, यस्टरडे। कैसे बना? वाइन वॉज नॉट ड्रिंक बाय
him yesterday. They did not write letters. सब्जेक्ट इसमें दे हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की, नेगेटिव हो गया नोट, रिटन राइट वर्ब हो गई, और लेटर्स ऑब्जेक्ट हो गया। लेटर्स को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। लेटर्स LETTERS लेटर्स। लेटर्स प्रोलर में आएगा तो वर आ जाएगा, WRE वर। नोट वर्ब आ जाएगी। राइट के थर्ड फॉर्म होते हैं रिटन, WRITTEN रिटन बाय। दे का हो जाएगा देयर, दे का हो जाएगा देयर, THEIR देयर। यानी लेटर्स वर नॉट रिटन बाय, सॉरी मैं गलत बोल गया, देयर नहीं, देम हो जाएगा। आई एम सॉरी, देम, THEM देम, बाय देम। लेटर्स वर नॉट रिटन बाय देम, देयर नहीं होगा, देम होगा, गलत बोल गया था मैं। देम, बाय देम, लेटर्स वर नॉट रिटन बाय देम। इंट्रोगेटिव कर लेते हैं, फोर्थ देख लेते हैं। डिड दे हेल्प, HELP हेल्प द ब्लाइंड, BLIND ब्लाइंड मैन। तो कैसे बनाएंगे? डिड, इसमें जो सब्जेक्ट है दे है और ऑब्जेक्ट द ब्लाइंड मैन। तो ब्लाइंड मैन, हम इस ब्लाइंड मैन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ब्लाइंड मैन सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर में आएगा। तो सिंगुलर के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डिड की जगह हो जाएगी वॉज द ब्लाइंड, अब सब्जेक्ट आ जाएगा द BLIND ब्लाइंड मैन, यानी सिंगुलर में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर में आएगी, वॉज। अब वर्ब आ जाएगी हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, HELPED हेल्प्ड। उसके बाद बाय, और दे का हो जाएगा देम, THEM देम। क्वेश्चन मार्क, वॉज द ब्लाइंड मैन हेल्प्ड बाय देम। अगला बना लेते हैं। डिड राम, राम हो गया, गिव, GIVE गिव यू ए बुक, क्वेश्चन मार्क। डिड राम गिव यू ए बुक, तो जब इसको बनाएंगे हम पैसिव में, तो ए बुक है इसमें ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा ए बुक। इसके अनुसार हम ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट ए बुक है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज आ जाएगी, वॉज ए बुक गिवन, GIVEN गिवन, यानी थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी, गिवन ए गिवन टू, यू। बाय राम, क्वेश्चन मार्क। Was a book given to you by राम,
वॉज ए बुक गिवन टू यू बाय राम। अगला कर लेते हैं। वाई डिड यू STEAL स्टील माई पेन। वाई डिड यू स्टील माई पेन। तो कैसे बनाएंगे? वाई वॉज माई पेन स्टोल STOLEN स्टोलन बाय यू क्वेश्चन मार्क। वाई वाज माई पेन स्टोलन बाय यू। वाई का वाई आ जाएगा इसमें। अगर इसमें क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है तो हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही आ जाएगी। क्वेश्चन वर्ड यदि शुरू में होता है, शुरू में क्वेश्चन वर्ड शुरू में होता है तो क्वेश्चन वर्ड ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा शुरू में। फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट माई पेन है इसमें तो वॉज आ जाएगी। माई पेन सिंगुलर में आएगी तो वॉज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय यू तो वाई वाज माई पेन स्टोलन बाय यू। अगला वाक्य देख लेते हैं। लास्ट और देख लेते हैं। हु WHO हु डिस्कवर्ड अमेरिका। AMERICA अमेरिका। यानी इसमें हेल्पिंग, इसमें सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि किसने की थी खोज। तो जिसमें हु होता है तो उसमें बाय होम से शुरू हो जाता है। वो मैंने बताया था पहले, बाय होम WHO होम। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था तो उसमें बताया था बाय होम वॉज अमेरिका। AMERICA अमेरिका डिस्कवर्ड DISCOVERED डिस्कवर्ड। बाय होम वॉज अमेरिका डिस्कवर्ड। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। प्यारे बच्चों, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टेंस थे। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू जानकारी ले सकते हैं मुझसे। थैंक यू वेरी मच। ओम।